वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप देख रहे हो गुरां दी बाणी। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो शुक्राने की कहानी है, जिसमें बताया गया है कि अगर हम हर पल उस परम पिता परमात्मा का शुक्राना करते रहें जिसने हमें इतना अच्छा नवाजा है, तो कैसे हमारा जीवन इतनी जल्दी बदल सकता है। हमारा वर्षों का कष्ट कुछ दिनों में ही बदल जाता है। जैसे कि कथा कहानियों में बताया जाता है, जो बहुत बड़ी सूल का कष्ट होता है वो एक कांटे के रूप में हमें मिल जाता है। इसलिए हमें हर वक्त शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने हमें बहुत कुछ दिया है। हर पल शुक्राना करो कि हम जीवित हैं, परमात्मा ने इतना कुछ बख्शा है। सो कहानी स्टार्ट करेंगे। ये बहुत ही एक उत्कृष्ट कहानी है जिसका नाम है शुक्राना। एक पक्षी था जो रेगिस्तान में रहता था, बहुत बीमार। कोई पंख नहीं, खाने पीने के लिए कुछ नहीं, रहने के लिए कोई आश्रय नहीं था। एक दिन एक कबूतर उधर से गुजर रहा था। उस बीमार और दुखी पक्षी ने कबूतर को रोका और पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? उसने उत्तर दिया, मैं अपने गुरु जी के पास जा रहा हूँ। बीमार पक्षी ने कहा, कृपया मेरे लिए भी पता करें कि मेरी ये पीड़ा कब तक समाप्त हो जाएगी। कबूतर ने कहा, निश्चित ही मैं अपने गुरु जी से पता करूँगा। कबूतर ने इतना कहा और बीमार पक्षी से विदा ली। कबूतर अपने गुरु जी के पास पहुंचा और प्रवेश करके सबसे पहले बीमार पक्षी का संदेश दिया। गुरुजी ने सब सुना और कहा, पक्षी के जीवन में अगले 7 वर्ष तक इसी तरह कष्ट लिखा हुआ है। उसे ऐसे ही 7 वर्ष तक कष्ट भोगना पड़ेगा, तब तक उसके जीवन में कोई खुशी नहीं है। कबूतर ने जब यह आदेश सुना तो गुरुजी से कहा, महाराज, जब बीमार पक्षी यह सुनेगा तो वह तो और ज़्यादा निराश हो जाएगा। क्या आप इसके लिए कोई उपाय बता सकते हैं? गुरुजी ने उत्तर दिया, जाओ और उससे कहो कि इस वाक्य को हर समय बोलता रहे, इन सब के लिए मालिक तेरा शुक्र है। वापिस पर जब वह बीमार पक्षी कबूतर से फिर मिला तो कबूतर ने अपने गुरुजी का संदेश दिया और चला गया। 7-8 दिनों के बाद कबूतर फिर उधर से गुजर रहा था। तब उसने देखा कि पक्षी तो बहुत खुश है, उसके शरीर पर पंख उग आए हैं और उस रेगिस्तान इलाके में एक छोटा सा पौधा लगा हुआ दिखाई दिया। वहाँ पानी का एक छोटा सा तालाब भी बना हुआ है। चिड़ियाएँ खुश होकर नाच रही है। कबूतर चकित था यह सब देखकर कि गुरुजी ने तो कहा था कि अगले 7 वर्षों तक पक्षी के लिए कोई खुशी नहीं होगी। इस सवाल को ध्यान में रखते हुए कबूतर अपने गुरुजी के द्वार पर पहुंच गया। कबूतर ने गुरुजी से अपने मन में उठते हुए सवालों का समाधान पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया, हाँ, यह सच है कि पक्षी की ज़िंदगी में 7 साल तक कोई खुशी नहीं थी, लेकिन क्योंकि पक्षी हर स्थिति में इन सब के लिए मालिक तेरा शुक्र है को बार बार बोल रहा था और दाता का शुक्र कर रहा था, इस कारण उसका जीवन बदल गया। इन सब के लिए दाता तेरा शुक्र है। जब यह उड़ नहीं सकता था तो उसने कहा, इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है। जब उसे प्यास लगी और आसपास पानी नहीं था तो उसने कहा, इन सब के लिए मालिक तेरा शुक्र है। जो भी स्थिति हो, पक्षी दोहराता रहा, इन सब के लिए मालिक तेरा शुक्र है। और इसलिए 7 साल 7 दिनों में समाप्त हो गए। जब मैंने यह कहानी सुनी तो मैंने भी अपने जीवन को महसूस करने, सोचने, स्वीकार करने और देखने के तरीके में एक ज़बरदस्त बदलाव महसूस किया और मैंने अपने जीवन में इसको अपना लिया। इन सब के लिए मालिक तेरा शुक्र है।
इसने मुझे मेरे विचारों को मेरे जीवन में शिफ्ट करने में मदद की जो मेरे आसपास भी नहीं थे। उदाहरण के लिए, अगर मेरा सिर दर्द करता है तो मुझे लगता है कि मेरा बाकी शरीर पूरी तरह से ठीक है और स्वस्थ है, और मैं कहता हूँ इन सब के लिए मालिक तेरा शुक्र है। और मुझे लगता है कि सिर दर्द मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करता। उसी तरह मैंने अपने रिश्ते, चाहे परिवार, दोस्त, पड़ोसी, सहकर्मी के वित्त, सामाजिक जीवन, व्यवसाय और हर उस चीज़ का उपयोग करना शुरू कर दिया जिसके साथ मैं संबंधित हो सकता हूँ, जिसके साथ भी मैं संपर्क में आया। मैंने इस कहानी को सबके साथ साझा किया और इस कहानी से उन सभी के व्यवहार में भी एक बड़ा बदलाव आया। इस तरह से मालिक के शुक्राने का मेरे जीवन पर वास्तव में गहरा प्रभाव पड़ा। मुझे लगने लगा कि मैं कितना धन्य हूँ, मैं कितना खुश हूँ, जीवन कितना अच्छा है। इस संदेश को साझा करने का उद्देश्य हम सभी को इस सच्चाई से अवगत कराना है कि शुक्राना और आभार का फल देखना कितना शक्तिशाली होता है, कि यह हमारे जीवन को नया रूप दे सकता है। इसलिए आभारी रहें और अपने दृष्टिकोण में बदलाव रखें। हमेशा हर चीज़ और हर पल अपने मालिक का शुक्रगुजार करते रहो। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अपने विचार कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा और हर वक्त उस परमपिता परमात्मा का शुक्राना करते रहें, क्योंकि परमात्मा का जब हम शुक्राना करते हैं तो परमात्मा हमारे जीवन को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना देता है। शुक्रिया। भगवान जी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।